अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। पंजाब हुकूमत बनी स्मोक की सहूलतकार बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हम बात करेंगे कि उन ट्रांसपोर्ट्स की जिनके बायस जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो फैल रहा है और इंतज़ामिया जो है वो खुद इसमें मुलव्वस है कि इस तरह के पोल्यूशन पैदा करने वाली जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पे हम बात करेंगे वीडा बस सर्विस की। तो वीडा बस सर्विस जो पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव है, मगर देखने में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो छोड़ रही है। इसी के साथ साथ कुछ तो गाड़ियाँ जो है वो भी धुआं छोड़ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। यार, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के में सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ी धुआं छोड़ रही है जो स्मोक के अनासर में पैदा कर रही है? जी, धुएं तो सारी गाड़ियां छोड़ रही हैं। हर गाड़ी धुआं छोड़ती है। हर गाड़ी धुआं छोड़ रही जी है। जी, ये ट्रैक्टर वगैरह ये जो ज़्यादा बड़ी वो डाले होते हैं जिनका लोड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वो करते हैं। ये सर ज़्यादा तो ये शहर में बसें छोड़ती हैं लूध की। बड़ी गाड़ी ट्रक लोडर तो आ ही नहीं सकते इधर। हाँ जी। ये रक्षा वगैरह और ये चीज बस वीडा बस सर्विस जो है वो भी छोड़ती है। धुआं तो सब छोड़ती है। अब इसमें तो नहीं है ना कह सकते भाई कोई गाड़ी भी है, डीजल गाड़ी जितनी भी है सब धुआं छोड़ती है। वो जी रोड लोग जी धुआं छोड़ रही हैं जी गाड़ियाँ। दोस्त ये बताएं कि शहर में सबसे ज़्यादा धुआं जो पैदा करने वाले अनासर कौन कौन से हैं? किन गाड़ियों को देखते हैं जो सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं? डीजल वाली गाड़ियाँ और सबसे ज्यादा ये जो मेट्रो जा रही है ये वीडा बस सर्विस। वीडा बस बहुत ज़्यादा धुआं दे रही है आजकल। बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे तो ये बिल्कुल काला कर देती है। यहाँ से जब ये चढ़ रही होती है तब बिल्कुल काला हो जाता बिल्कुल काला कर देती है। बहुत ज़्यादा धुआं दे रही है। बाकी जो है ये गैस पे चलने वाले रिक्शे हैं, डीजल गाड़ियाँ हैं, वो धुआं मारती हैं। है। तो हुकूमत जो है वो ये कहती है जी स्मोक बचाओ मुहिम जो हम चलाई हुई है कि स्मोक को कम करें। हम देख रहे हैं कि स्मोक कम नहीं हो रही। मुल्तान की फिजा जो है वो आलूदा देखिए, शहरों में गवर्नमेंट ये शॉप बंद करा रही है, दुकानें बंद करा रही है, ये कोई स्मोक नहीं फैला रही। जो बल्ब जल रहे होते हैं वो कोई स्मोक तो थोड़ी पैदा कर रहे होते हैं। गाड़ी की लाइटें जल रही हैं वो तो बता रहे होते हैं कि ये स्मोक है या ये कोई चीज़ आ रही है। ये इन चीज़ों को बंद करना चाहिए। ट्रैफिक रोकनी चाहिए इनको जो धुआं फैलाती हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको रोकना चाहिए, जो डीजल पे हैं, जो गैस पे हैं, इनको रोकना चाहिए। इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। बात सही है जी कि दुकानें जो हैं, बल्ब जो जल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वो तो स्मोक पैदा करने वाले अनासर में नहीं है शामिल। मगर देख हम ये रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त क्रैकडाउन नहीं कर रही, जिसके बायस जो है ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हद से ज़्यादा धुआं जो है वो छोड़ रहे हैं। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। दोस्त ये बताएं कि सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ने में, स्मोक पैदा करने में किन चीज़ों का हाथ है? स्मोक में हमारा बड़ा अमल दखल है। हम लोग अगर ये गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं इन पे काबू पा लें, ये भट्ठा जो चला रहे हैं मालकान, ये चिमनियाँ वगैरह लगवा लें और इक़दाम किए जाएँ तो इंशाल्लाह ये स्मोक पे काबू पा सकते हैं। इतना मसला नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब ये आपने बात बहुत अच्छी की है कि इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। जी जी इंतज़ामिया कोशिश भी कर रही है, जी जी। मगर हम ये देख रहे हैं कि फिर भी शहर औलिया जो है वो आलूदा तरीन शहरों की सर फहरिस्त लिस्ट में शामिल है। जी जी। खास तौर पे हम बात करते चलें बसेस की, टू स्ट्रोक रिक्शों की, मोटरसाइकिल रिक्शों की। क्या समझते हैं ये अनासर नहीं है कि शहर के अंदर सबसे ज़्यादा आलूदगी है? सर बात ये, जब तक हमारे हुकूमती इदारे अच्छे तरह से काम नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाएंगे, जब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर ये इदारे अपनी जिम्मेदारियां लें, अच्छे से काम करें, तो ये स्मोक के मामला हल हो जाएंगे। ये गाड़ियाँ धुआं छोड़ने वाली, इन पर काबू पाएँ, इनको जुर्माने करें, इनके ये चीज़ें अगर इदारों का काम है, हम लोग नहीं कर सकते। एक आम सिविलियन कितना क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। ये इदारे करेंगे, पाबंदी लगाएंगे, कोशिश करेंगे, बाहर निकलेंगे तो फिर काम होगा। अभी आपने देखा इस चौक में कहीं पे या शहर में, आप ईमानदार से बताएं, कहीं नजर आया कोई इदारा मुतहर्रिक हुआ कि जो काम कर रहा हो, कि इसके लिए कोई कोशिश कर रहा हो कि गाड़ियाँ चलान होते देखी हो? मैंने तो नहीं देखा अभी तक। हाँ, हम ये तो देख रहे हैं कि इंतज़ामिया सिर्फ बात कर रही है और रोज़ बरोज़ वो यही बता रही है हम ये काम कर रहे हैं, मगर पॉइंट्स बने हों हर चौक में, हर चौराहे पे, जो स्मोक की वजह बन रही है, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, ये रिक्शे हैं, ये गाड़ियाँ, जो चीज़ भी है, इन पे काबू पाया जाए तो इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है। नामुमकिन काम तो कोई भी नहीं इंसान के लिए अल्लाह ने बनाया। सही बात है जी। अगर इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी तो स्मोक पे बड़ी आसानी से हम काबू पा सकते हैं और बड़ी जल्दी काबू पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर क्या हाल चाल है? ठीक है सर, ये बताइएगा कि स्मोक पैदा करने में सबसे ज्यादा हाथ किसका नजर आ रहा है आपको? 70 साल में कोई काम किया, इसके बारे में रिसर्चिंग की है, आज क्यों? नहीं, स्मोक जाहिर से ज्यादा जहरीला धुआं है ना। कोई पहली दफा तो नहीं है, ज्यादा बढ़ रहा है ना, हर साल ज्यादा ही बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा। किसको जिम्मेदार समझते हैं? गवर्नमेंट को। किस तरह काबू पा सकती है गवर्नमेंट? ये तो वो जो बड़े माहिर नस्फियात हैं, जो मौसमियात को जानते हैं, बड़े बड़े दानिशवर हैं, उनसे वो गवर्नमेंट राय ले। अच्छा, अब मजीद लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं, ये पूछते हैं कि क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर ये बताइएगा कि ये सबसे ज़्यादा स्मोक पैदा करने में किस चीज़ का हाथ आपको नज़र आ रहा है? कि शहर औलिया की फ़िज़ा इतनी आलूदा तो नहीं थी। सबसे ज़्यादा स्मोक पैदा करने में हुकूमत की अपनी जो पॉलिसी है उसी का किरदार है, क्योंकि हुकूमत ने स्कूल कॉलेज को बंद कर दिए, जो मेन उसकी जड़ थी उसको बंद नहीं किया। ना पट्टों पे कोई वो है, ना रेस्टोरेंट का वही धुआं चल रहा है, वही स्मोक है। बीटा बस जो चल रही है उसका स्मोक आम बाइक या आम कार से डबल है। बीटा बस सर्विस ही हम सुन रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कि बीटा बस सर्विस। पंजाब हुकूमत ने आवाम के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि चले जी आप लोगों को सस्ती सवारी मैसर हो। तो क्या समझते, सस्ती सवारी आप लोगों को सर मैसर? आप पंजाब हुकूमत ने सस्ती सवारी तो दे दी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने आवाम की सेहत का ख्याल नहीं किया। वो सस्ती सवारी जो है वो इतना स्मोक छोड़ रही है कि आप उसके पीछे बाइक नहीं क्रॉस कर सकते, आपका सांस घुटने लग जाएगा। इतना डीजल की वजह से इतनी स्मोक और इतना वो है उसका, जो इंतहाई सेहत के लिए मुज़र है। मुज़र से धुआं जो है वो। अब हम 20 रुपए की सवारी को देखें या 1000 रुपये डॉक्टर की दवाई को देखें, ये सवाल हुकूमत से आप मुझे जवाब लेके दें। सही है जी, जवाब दें मरियम नवाज साहिबा। अवाम आपसे पूछ रही है कि आपने एक सस्ती सवारी तो दी, मगर उस सस्ती सवारी पर 1000 रुपये डॉक्टर के कौन खर्चा करेगा? मजीद लोगों से बात करें। सर आप क्या कहेंगे कि क्या समझते हैं कि किस तरीके से काबू पाया जा सकता है? सर इस पाकिस्तान में तो कोई काबू नहीं पा सकता, सीधी सी बात है। ये जब तक ये निज़ाम चल रहा है बस चला ही रखो, उसके अलावा यहाँ कोई निज़ाम ही कोई पुरस्कार आपके सामने है, क्या हाल है, जहालत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जी। उम्मीद जो है वो हुकूमत से है, मगर अब देखना यह है कि हुकूमत खुद जो है वो इस तरह के काम कर रही है कि जिसके बायस जो है स्मोक जो है वो पैदा हो रही है। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि हुकूमत पंजाब की तरफ से दी जाने वाली सस्ती सवारी जो है, बीटा बस सर्विस जिसे हम कहते हैं, या मेट्रो बस सर्विस भी हम उसे कहते हैं, उसका धुआं इतना होता है कि अगर एक मोटरसाइकिल वाला उसके पीछे लग जाए तो उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, गरीब आदमी के पास या तो बीटा बस सर्विस या मेट्रो बस सर्विस की सवारी के पैसे होंगे या फिर एक मोटरसाइकिल होगी। अब वो जो काला धुआं, जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैसेस, ये इस तरह की बसेस जो हैं जो कि मेंटेन नहीं की जा सकती, वो छोड़ रही हैं, तो आवाम जो है वो जहरीला सांस लेने पर मजबूर है। और इंतज़ामिया की बेहसी है कि इंतज़ामिया जो है वो इनकी मेंटेनेंस नहीं करवा पा रही है, जिसके बायस देखने में आ रहा है कि लोग जो हैं वो जहरीला सांस ले रहे हैं, प्लस जो है वो स्मोक में इजाफा हो रहा है। मज़ीद लोगों से चलते हैं, बात करते हैं कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर क्या हाल चाल है? ठीक है यार, ये बताइएगा शहर मुल्तान जो है वो स्मोक के बायस आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो चुका है पाकिस्तान के। बिल्कुल। इसकी वजह क्या समझते हैं? सर वजह ये है, सबसे पहले तो जो दरख्त है ना, पहले आम के बागात हुआ करते थे, तो दरख्त की वजह से आप देखते हैं मौसम बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी की वजह से ना, तो इस वजह से। और आप देख लें यहाँ पे फैक्ट्री एरियाज़ भी बहुत से, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ये भी है। और आप गाड़ियाँ देख लें, बहुत सी धुआंधार गाड़ियाँ हैं, इस तरह की गाड़ियाँ, उनसे भी वो आलूदगी फैलती है। तो मेरे ख्याल में यही है। धुआंधार गाड़ियों में कौन कौन सी गाड़ियाँ शुमार जैसे हैं? रिक्शा हो गए, ठीक है, मोटरसाइकिल भी हैं, ISS वगैरह हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धुआं छोड़ती हैं, धुआंधार हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक सस्ती सवारी दी गई है, लोग तो उसे भी शामिल कर रहे हैं कि बीटा बस सर्विस जो है। सर वीडा बस तो देख लें, सबसे ज़्यादा धुआं वही छोड़ती है, सबसे ज़्यादा उसी का ही है। तकरीबन यही है।
वो पता नहीं मेंटेन नहीं करते उसको, क्या क्या वजह है, लेकिन करना चाहिए। वो सामने ही आ गई है। नहीं जी, सामने वीडा बस सर्विस भी आ गई हमारी। मरियम नवाज साहिबा की दी हुई सस्ती सवारी और धुआं फेंकने में सबसे आगे, लोगों को लेके जाने में सबसे कम। और इस वक्त इन्होंने ही जो है वो सबसे ज़्यादा धुआं जो है वो मुल्तान की फ़िज़ा में किया हुआ है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ जी, ये जो स्मोक हो रही है इसका कौन सा नासर है इसके? भजन ये देखो, वीडा ही आपके सामने जो जा रही है, इतना धुआं मार रही है, स्मोक ही यही और क्या है, वो पकड़ते नहीं है। मेन गवर्नमेंट की गाड़ी है ना, अब ये इतनी ज़्यादा आप देखें इसको ज़रा, इसका धुआं कितना निकलता है। सबसे ज़्यादा स्मोक तो यही पैदा कर रही है। और यानी कि आवाम के खिलाफ तो चलान हो रहा है, लेकिन वीडा के खिलाफ कोई चलान नहीं इनके लिए कुछ नहीं हो रहा। देखो यही देखें ना, आप वीडा की जितनी भी बसें देखें तकरीबन ख़राब हुई पड़ी हैं और उसकी इतना धुआं होता है कि आपकी सोच है, ठीक है ना। और वो जो बेचारे मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं उन पर भी धुआं लगता है, प्रेशर लगता है, वो भी बीमार होते हैं बेचारे। अच्छा, तो मास्क भी तो लगा सकते हैं ना? मास्क लगा सकते हैं, आवाम को चाहिए ना कि मास्क लगाए। तो क्या समझते हैं कि मास्क से इसका धुआं रुक जाएगा अंदर सांस में जाना? नहीं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा फिर भी बहुत। इनको बेहतर करना चाहिए। इनको बेहतर कर। देखिए जी, मरियम नवाज साहिबा, आप मेहरबानी करके इनको बेहतर करें। ये जो गाड़ियां हैं ये नाकारा हो चुकी हैं, इनकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही। 100 गाड़ियां मुल्तान शहर को दी गई हैं और हम देख रहे हैं कि एक भी गाड़ी उसमें अब बिल्कुल ठीक नहीं, जैसे हम कह सकते हैं कोई इतनी ठीक हो के चल पड़े। मगर जब वो चलती हैं रोड पर तो ये देख रहे होते हैं कि धुआं ही धुआं जो है वो उड़ा रही होती है। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि मुल्तान की फ़िज़ा में स्मोक की शिद्दत ज़्यादा है, तो क्या उन से अनासर हैं जो कि स्मोक पैदा कर रहे हैं? यही जो चल रही है IS वगैरह जो चल रही है, गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ छोड़ती है बहुत ज़्यादा। कौन सी भाई? वीडा वीडा वीडा? हाँ, वीडा छोड़ रही है। क्या बात है, सारे वीडा के पीछे पड़े हुए हैं। काला वीडा क्यों? धुआं छोड़ रही है भाई, वो तो बीमारी का बाइस बन रहा है वो तो एक किस्म का देखा जाए तो। और तो कोई गाड़ी इतना नहीं छोड़ती जितना धुआं वीडा छोड़ती है। जितना धुआं वीडा छोड़ती है इतना कोई नहीं छोड़ती। कोई भी नहीं छोड़ रही गाड़ी। तो अब क्या करे हुकूमत, मुझे ये बताए, वीडा बंद कर दें? ये तो हुकूमत को चाहिए या धुआं बंद करे या फिर गाड़ी कोई और लेकर आए। अगर सर्विसें देनी है, अगर पब्लिक के लिए कोई सर्विस देनी है तो कोई अच्छी सर्विस देनी चाहिए ना। ये तो बीमारी का बाइस है किस्म का देखा जाए तो। बंद सही बात है जी, बीमारी का बाइस है जी। ये भाई ने बात सही की है कि वीडा बस सर्विस जो है वो आपको बीमारियों वाली सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है और उसकी वजह से लोग जो है वो जहरीला सांस लेने पर जो है वो मजबूर हैं कि जहरीला सांस जो है वो आवाम ले रही है। आवाम जो है वो इस वक्त यही चाह रही है कि हमें जो सांस है वो अच्छा मिले। और वो सांस किस तरीके से अच्छा मिल सकता है कि जब आपकी फ़िज़ा के अंदर आलूदगी कम हो और आलूदगी फैलाने वाले अनासर जो है वो कम हो। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। सर क्या समझते हैं कि आलूदगी में इजाफा करने में किन किन चीज़ों का हाथ है जिस वजह से मुल्तान जो वो आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो गया? सबसे पहले तो है जहरीली केमिकल वाली फैक्ट्रियाँ जो लगी हुई हैं उनका हाथ है। जो फैक्ट्री एरिया से जो धुआं उठता है वो फिज़ा में जाता है तो वो पूरे जो है कि एरिया को गंदा करता है। उसके अलावा नहीं है। उसके अलावा नहीं है जी। और उसके अलावा नहीं है जी। और इस वक्त फैक्ट्री एरियाज़ जो हैं उनके ऊपर भी जो है वो लगाम डाली जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा धुआं शहर के अंदर कौन सी चीज़ें फैला रही हैं? गाड़ियाँ वगैरह फैला रही हैं। गाड़ियाँ कौन कौन सी गाड़ियाँ उसमें शामिल हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, मजदे होते हैं, मजदे गाड़ियाँ, और ये जो बसेस चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, चिंची रिक्शे चल रहे हैं, इनके भी धुआं वगैरह हैं। इनका भी है? जी जी हाँ जी, इनका भी है जी। चिंची रिक्शे हो गए, धुआं इनका हो गया। ये सर आप क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा धुआं जो है वो कौन कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो फैला रही हैं जिसकी वजह से स्मोक में जो इजाफा हो? बड़ी गाड़ियाँ बड़ी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? ट्राले, ट्रक और डेवो वगैरह, ये सारी बड़ी गाड़ियाँ। बड़ी गाड़ियाँ, हाँ जी, ट्रक, ट्राले, ड्राइवर, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो इसका बायस बन रही हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का करम। अच्छा सर ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि शहर औलिया में स्मोक की शिद्दत में कमी नहीं आ रही और इंतज़ामिया जो है वो बड़ी कोशिशें भी कर रही है, मगर हम ये देख रहे हैं कि फिर भी कम नहीं हो रहा। कौन से ऐसे अनासर हैं जिसकी वजह से शहर औलिया की जो स्मोक है वो कम नहीं हो? इंतज़ामिया खुद धुआं फैला रही है, अवाम ने धुआं फैला रही। इंतज़ामिया कैसे धुआं फैला रही है? क्वेश्चन बनता है आपका।
ये हमारी वीडा बसेस चल रही हैं इतनी, ये आधे से ज़्यादा धुआं ये फैला रही हैं, आप चेक करो। और 8 बजे दुकान बंद करने का मकसद नहीं, मार्केट बंद करने का मकसद अवाम को मज़ीद रिलीफ देना कि तुम फिरो, पहले फिरो, हकीकत बात है, ऐसे फिरो। जो इंसान वेले बैठे हुए होंगे उन्होंने बाहर निकल फिरना, घूमना फिरना ही है, टाइम पास कहना तो करना है ना। और दूसरी बात ये कि अगर ये बसेस वगैरह कम हो जाए तो हमारी रोड पर ट्रैफिक वगैरह का सिचुएशन बड़ी अच्छी हो जाए। अब ये कई बसेस ऐसी हैं जिनमें पीछे से इतना धुआं निकलता है कि जिस तरह पता नहीं रात हो गया दिन में, यानी दिन में रात हो जाती है। यहाँ पे अक्सर होता है, कहीं दफ़ा तो वीआईटी बाईपास में भी बसेस को आग लग गई है, इस वजह से किडनी हॉस्पिटल के सामने भी आग लग गई है। तो हुकूमत को खुद चाहिए कि पहले के दाम खुद करे फिर दूसरों को सिखाए। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि ये वीडा बस सर्विस को बंद कर देना चाहिए? नहीं, बस बंद ना करें, बेहतर कर दें, बंद कर मेंटेनेंस कर दें, मेंटेनेंस करें उसकी, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा। सही है जी। खुद को भी सही करना पड़ेगा और आवाम को भी सही करना पड़ेगा। हुकूमत खुद भी सही होगी, आवाम भी सभी सही होगी, और बसेस और दूसरी जो फैक्ट्रियाँ उन पर लगाम डालनी पड़ेगी, तो ये फ़िज़ा आलूदगी से बच सकेगी। नाज़रीन, हमने अभी आपको दिखाया कि हुकूमत जो है वो खुद धुएं को प्रमोट कर रही है। वो इस तरीके से कि इन ट्रांसपोर्टेशंस के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, मगर देखने में ये आ रहा है कि स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया, उसके साथ साथ जो धुआं छोड़ने वाले फैक्ट्रियाँ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है, मगर ट्रांसपोर्टेशंस जो हैं शहर के अंदर जो आलूदगी पैदा कर रही हैं उनको नहीं रोका जा रहा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि स्कूल जाते होंगे आप? स्कूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात होती हैं। जैसे ये बसेस चल रही हैं, वीडा बस होगी, कार्स वगैरह चल रही हैं, इनके बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से ना हमें बहुत तंगी होती है। ज़्यादातर अब जैसे स्मोकिंग वगैरह बहुत हो रही है, जिसकी वजह से हमें लोग आते जाते टेंशन होती है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं बहुत, इसकी वजह से हमें हम। अच्छा, अब ये बताएं कि जब आप स्कूल जाते हैं, वीडा बस सर्विस वगैरह हो गई या दूसरे रिक्शे वगैरह हो गए, ये जो धुआं छोड़ रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं कि कैसा लगता है? सांस लेना दुश्वार हो जाता होगा? हाँ, यूँ ही है कि ये हमारे फेफड़ों को बहुत नुकसानदेह है, और क्या कहते हैं, आलूदगी माहौल पे भी बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से फिर स्कूल वगैरह आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और उनकी तालीम पे भी बहुत असर पड़ता है। तालीम पर भी असर पड़ रहा है जी। मरियम नवाज़ साहिबा, आप के ये हमारा फ्यूचर है और हमारे फ्यूचर पर आपने इस वक्त वो ज़रब लगाई है कि स्कूल कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज़ में बंद करवा दी हैं, क्या ये हल नहीं है? क्या ये हल है कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद करें और उसके बाद स्मोक पर काबू पा सकें? मगर हम देख रहे हैं कि स्मोक पर अभी भी काबू नहीं पाया जा रहा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, चलते हैं लोगों के पास। क्या समझते हैं सर कि धुआं पैदा करने वाले अनासर कौन से हैं? सर जी, फैक्ट्री ही हैं ज़्यादा, जो गाड़ियाँ जैसे मोबाइल गाड़ी उठा रही है वो है, इंजन जिनके कमज़ोर हैं वो हैं, और बाकी आम रूटीन में जो कौन सी गाड़ियाँ ऐसी हैं आप समझते हैं कि जिनके इंजन कमज़ोर हैं और जो यहाँ पे चल रही हैं? कोई भी गाड़ी होगी जैसे कमज़ोर है, जैसे ये डीजल गाड़ी है, जैसे वीडा चल रही है, उसका देखो इंजन कितना धुआं मार रहा है पीछे, तो आप जा ही नहीं सकते। बाइक पे आप पीछे जा रहे हो तो इतना धुआं होता है कि आपको अपना मुंह से ही काला कर लेते हैं यानी चेहरा काला हो जाता है, इतना बुरा हाल होता है। आपको चेहरा काला करने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडा के पीछे लग जाएं, आपका चेहरा वैसे काला हो जाता है, जो हाल है। नहीं जी, मुंह काला करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे माजरत ये गलत बात है। वीडा बस सर्विस जो है उसे सोचना चाहिए मरियम नवाज़ साहिबा कि वीडा बस सर्विस को आपको उसका मेंटेनेंस करवानी चाहिए ताकि वो धुआं ना छोड़ सके, और धुआं छोड़ने वाली में सबसे ज़्यादा वीडा बस सर्विसेज प्लस वो गाड़ियाँ जो कि 2 स्ट्रोक और जो इन मोबाइल जिन खा रही हैं वो हैं गाड़ियाँ, प्लस उसके साथ साथ वो गाड़ियाँ भी हैं जिनके इंजन जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। मज़ीद लोगों से जाएंगे, बात करते हैं। जैसे धुएं फैक्ट्रियाँ कर रही हैं, तो ये जो शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट चल रही है, लोग तो वो भी कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा फैला रही हैं धुआं। वो वीडियो वगैरह कर रही है ना, वीडियो वगैरह देखें हालात क्या हुए पड़े हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सरकारी गाड़ियाँ बसें वगैरह सबका यही हाल है, सारा के सारा ही देखें आपके सामने। एयर पोल्यूशन में कितना कर रही है, सारा ब्लैक धुआं होता है और दलता इल्ज़ाम किन पे है जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दलता है।
जितनी भी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ वगैरह मोटरसाइकिल इन पे चलता है। लेकिन जितनी भी आप देखेंगे ना गंदा वगैरह है, जितना भी है सारा वो सारा वीडा वगैरह का है, गवर्नमेंट बसों का है, कॉलेज की बसों का है, इनका है। अच्छा, कॉलेज जो इन्होंने बंद तो कर दिए, आप क्या समझते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद करने से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आ सकेगी? फ़िज़ाई आलूदगी में कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करने से तो नहीं हो सकती, मेरी नज़र में तो नहीं है ऐसे। अगर है तो ये फिर गाड़ियाँ वगैरह का अगर करें, संभालें इनको, पब्लिक ट्रांसफर। जैसे अब वीडा ही देख लें, अक्सर आप वीडा के देखें पीछे आप कभी कितना धुआं कर रही है, पोल्यूशन कर रही होती है, पब्लिक से की वजह से तो नहीं हो सकते। वीडा बस सर्विस, जी हर जगह वीडा बस सर्विस है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि धुआं फैलाने में सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो किसका नज़र आता है? कौन सी ऐसी अनासर हैं जो कि शहर औलिया में धुआं फैला रहे हैं? गर्दो गुबार, भट्ठों वगैरह की वजह से, ये गाड़ियों की वजह की। भट्टे के खिलाफ कहते हैं जी इंतज़ामिया कार्रवाई तो कर रही है? नज़र तो नहीं आ रहा कोई भी कार्रवाई। स्मोक पहले से तो अब कम नज़र आ रही है। स्मोक तो कम है, आप ये नोट करें कि फिर भी आलूदगी अभी भी मौजूद है। मुल्तान जो है वो अभी भी सर फहरिस्त लिस्टों में शामिल है। मट्टी है जी, मट्टी बहुत है मुल्तान में, गर्दो गुबार है, इसकी वजह से सफाई का कोई इंतज़ाम सही नहीं है, इसकी वजह से गर्दो गुबार फैल रही है। सफाई का इंतज़ाम सही नहीं है, सही है जी, सफाई निफ्स ईमान है, सफाई होगी तो ये सब कुछ होगा। और हम देख रहे हैं कि सफाई जो है वो शहर में नहीं है। मज़ीद आगे चल रहे हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वो क्या समझते हैं कि वीडा बस सर्विसेज, ये लोकल ट्रांसपोर्ट, रिक्शे, गाड़ियाँ, कमज़ोर इंजन के साथ चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं, क्या वो इसके पीछे हैं? तो इनसे पूछते हैं लोगों से कि क्या समझते हैं कि कौन इसके अंदर मुलव्वस है, कौन ज़िम्मेदार है। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब मज़ीद हम आगे आ गए हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा अंकल जी, ये बताइएगा कि शहर औलिया के अंदर इस वक्त आलूदगी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्मोक की वजह से सांस लेना मुश्किल हुआ है। क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है इसका? हुकूमत है पाकिस्तान। वो कैसे? वो इस वास्ते को कोई मुदाफा नहीं कर रही है। नहीं, उसे क्या करना चाहिए? कम से कम इसके साथ देखिए, जैसे अब ये लॉकडाउन वॉकडाउन, ये क्या है, बेकार चीज़ें सारी, कारोबार वैसे नहीं है। ये हुकूमत का बात चलता सिर्फ गरीब की तरफ पलटा खाते हैं, कारोबार टकेगा नहीं इस वक्त जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। लॉकडाउन लगने से क्या समझते हैं कि स्मोक में बेहतरी नहीं आई? कोई बेहतरी नहीं आएगी, सिर्फ लॉकडाउन शाम के टाइम ही लगेगा, बाकी दिन में स्मोक कोई नहीं है। ये बताएं आप मुझे। सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से दिन में हलचल होती है। दिन में हलचल होती है, सारा जो पोल्यूशन वगैरह ये सारा गाड़ियों का जो है, गाड़ियाँ चल रही हैं, इनका पोल्यूशन नहीं है, इनका स्मोक नहीं है। गाड़ियाँ कौन सी ऐसी हैं जो कि स्मोक पैदा? ये जो ऑरेंज जोन सी है वो, इसके सारे देखो धुआं छोड़ती हुई जाती है गाड़ी सारा। ऑरेंज ये वीडा जो है, ये हाँ जी, आप कभी अभी बैठे, अभी दिखाता हूँ। कितना धुआं छोड़ती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये गवर्नमेंट को चाहिए कोई ना कोई हल निकाले इसका। ये कोई हल नहीं है कि लॉकडाउन कर दो, कारोबार है ही नहीं, गरीब भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन करना बेहतर नहीं था, बजाय इसके कि लॉकडाउन करती, फिर वो क्या करती अंकल जी, मुझे ये बताएं कि फिर ऐसा क्या करती कि स्मोक जो है वो ना बढ़ता? देखिए, अब ये तो जो मेडिकल व्यू से पता किया जाए ना, जो मेडिकल के हैं उनसे पता किया जाए इसका क्या हो सकता है, इसका हल क्या है। आम आदमी तो मुझ जैसा तो नहीं बताएगा ना कि हाँ भाई स्मोक का क्या हल, गवर्नमेंट क्या करे। ये तो डॉक्टर जो उनसे हैं ये सब चीज़ें बताएंगे कि हाँ ऐसा करने तो ये पैदा होगा। जी, हुकूमत जो है वो हल निकालेगी और निकाले बस। तो क्या समझते हैं कि किस कोई हल नहीं है, बस लॉकडाउन का कोई हल नहीं है, कारोबार है ही नहीं इस वक्त। तो ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जो बंद की हैं, बेकार है, बच्चों की तालीम ज़ाया हो रही है। एनुअल एग्ज़ाम आ रहे हैं यार दिसंबर में, आप इस चीज़ को नहीं सोच रहे। स्कूल वालों ने तो फीस वालिदैन को बुला लेना का, लाओ जो फीसें जमा कराओ। ये कोई हल नहीं है, ये कोई बेकार की बात है सब। लॉकडाउन इसका मतलब बरूकार नहीं लाया जाएगा और फायदा नहीं हो सका। नहीं, इसके हल के लिए आप मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए। गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए मेडिकल बोर्ड बैठे बाकायदा, उसमें वो हर एंगल से देखे उसको। ये लॉकडाउन सब बेकार की बातें हमारे नुक्ते निगाह से। लॉकडाउन जी बेकार की बात है। और
हुकूमत जो है वो बैठकर सोचे कि किस तरीके से स्मोक पर काबू पाया जा सकता है, मेडिकल बोर्ड को बिठाया जाए, ये लोग बता रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा धुआं पैदा करने वाले अनासर कौन कौन से हैं जिसकी वजह से स्मोक और मुल्तान की फिजा जो है वो सबसे ज़्यादा आलूदा होती है? सर ज़्यादातर ये गाड़ियाँ जो मोबाइल वगैरह नहीं डलवाते लोग, धुआं छोड़ती हैं सबसे। उसके अलावा जो ईंटों वाले भट्ठे हो गए मुल्तान में सबसे ज़्यादा, ठीक है। बाकी ये इंडस्ट्रियल वैसे चल रही है, इंडस्ट्रियल में कोई भी किसी ने नहीं एक्शन लिया। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे अभी भी धुआं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। मैं ये देखें, ये बोटल्स है मेरी, मैं वहीं इंडस्ट्रियल से आ रहा हूँ। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री आम चल रही हैं। ये इंतजामिया तो कह रही है कि हमने तो बड़े क्रैक डाउन कर रहे हैं, हम तो यूँ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ फिर कागजी कार्रवाइयाँ? ये कागजी कार्रवाइयाँ मिली भगत है, कोई एक्शन नहीं है किसी तरह का। कोई मकसद है आवाम को कोई रिलीफ भी नहीं है। जैसे अब देखें बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, आज दूसरा हफ्ता चल रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ कर दी हैं, बच्चे घर बैठे हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, फैक्ट्रियों वालों से एक्शन ही नहीं लेते। ये भी तो मेन चीज़ तो फैक्ट्रियाँ थी या ये गाड़ियाँ जो हैं उनके खिलाफ होना चाहिए था, बजाय इसके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। सर ऐसे ही अब देखें, आप चौक पे खड़े हो, इतनी धुएं, ये रक्शे वगैरह गाड़ियाँ धुएं छोड़ रही, कोई एक्शन नहीं है। मेन इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल में कोई एक्शन नहीं ले रहे, वैसे की वैसी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और इतने मतलब खतरनाक धुएं वगैरह छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। आप जाकर देखें ऊपर आसमानों में इतने धुएं निकल रहे हैं फैक्ट्रियों में से, कोई एक्शन नहीं हो गई इंडस्ट्रियल स्टेट की बात। अब शहर की तरफ आ जाते हैं। शहर में आप क्या समझते हैं कि शहर के अंदर भी तो फिजा आलूदा है, सांस लेना मुश्किल है, वो कौन सा अनासर है? सर ये ईंटों वाले भट्टे हैं मेन, ठीक है, वो चल रहे हैं। कुछ बंद हो गए जिनके नहीं असर रसूख, बाकी असर रसूख वाले भट्टे चल रहे हैं। और मज़ीद गाड़ियाँ, इतनी धुएं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, कोई मकसद है चलान तो कर रहे हैं जिनके हेलमेट नहीं है, फलान नहीं है, गाड़ी के नंबर नहीं, लेकिन वो गाड़ियाँ उनको तो नहीं जो धुआं इतनी खतरनाक धुआं छोड़ रही हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ होगी, मजदे हो गए, आम चल रहे हैं, कोई रोक ठोक नहीं है। मज़ीद उनकी धुएँ चल रही हैं, मकसद है कोई रोक ठोक भी नहीं किसी तरह का। देखिए जी, ट्रैक्टर ट्रालियाँ, मजदे वगैरह जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही, जिसके बायस जो है वो धुआं जो है वो छोड़ रही हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा आलूदा करने वाली फ़िज़ा को कौन सी चीज़ें? ये बाइक, कार्स वगैरह, ट्रक्स वगैरह, ये जो रिक्शे वगैरह चलते हैं ये। और शहर के अंदर सबसे ज़्यादा रिक्शे और ये गाड़ियाँ जो चल रही हैं, इस पर लगाम कौन डालेगा? हमारी हुकूमत डालेगी, और कौन डालेगा? हुकूमत ने तो कहा है जी कि हम लॉकडाउन कर दिया है, बच्चों की छुट्टियाँ कर दी हैं। लॉकडाउन करने से कुछ भी नहीं होगा, मास्क की पाबंदी होनी चाहिए। लॉकडाउन करने से अगर कारोबार वगैरह ये लोग बंद कर दें तो आपका क्या ख्याल है, ये स्मोक ख़त्म हो जाएगी? स्मोक नहीं ख़त्म होगी, स्मोक जो है जी वो ख़त्म नहीं होगी, और लॉकडाउन करने से स्मोक में कमी नहीं आ सकेगी, ये लोगों का कहना है। लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि स्मोक को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इन गाड़ियों के ऊपर लगाम डालनी पड़ेगी, ये जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि स्मोक में जो सबसे ज़्यादा शहर के अंदर जो स्मोक पैदा करने वाले कौन सी चीज़ें? सर ये धुआं होता है, जहरीला धुआं, जैसे मोबाइल है वगैरह, ऑयल जलाते हैं लोग, इस किस्म की चीज़ें करती हैं। एक तो गाड़ियों का धुआं भी बहुत है। कौन सी गाड़ियाँ उसमें शुमार होती हैं? उसमें बड़ी गाड़ी ज़्यादा शुमार है, मोटरसाइकिल नहीं होती। बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियों में कौन कौन सी? जैसे ट्रैक्टर ट्रालियाँ हो गई, ये चीज़ ट्रैक्टर ट्राली होगी, या ये रक्शे वगैरह हो गए। कारें तो बहुत कम है, खैर इसमें धुआं नहीं आता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि धुआं पैदा होता है। ये जी गाड़ियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इसमें इन्वॉल्व हैं जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये बताइएगा कि शहर में स्मोक पैदा करने वाले अनासर कौन कौन से हैं, ये सबसे ज़्यादा जो स्मोक पैदा कर? स्मोक के अवामिल तो असल में सभी जानते हैं क्या है, मगर बात यह कि ये हमारी मुल्क पाकिस्तान की जो है गवर्नमेंट वो ही ज़्यादा बेहतर जानती है कौन कौन से अवामिल हैं। जो चीज़ों को रोका हुआ है उन चीज़ों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो स्मोक भी कोई नहीं है। स्कूल वगैरह बंद किए हुए हैं, उसी वजह से बच्चों का वो नुकसान हो रहा है तालीम का। स्कूल खोलने चाहिए, सबसे बेसिकली तो ये है हमारा मेयार के तालीम का जो बढ़ना चाहिए वो कम होता जा रहा है।
और स्मोक के अनासिर तो यहाँ तो कुछ नहीं है शहर में। हाँ, साइडों में देहात वाली साइड पे हों भट्टे वगैरह, उन चीज़ों को तो कहा जा सकता है। बकाया ट्रैफिक तो सही है, कोई धुएँ वाली गाड़ी नज़र नहीं आ रही। जो लोग तो कह रहे हैं कि जी ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो शहर में चलती हैं वो भी हैं, मस्जिद डाले हैं वो भी हैं, फिर गवर्नमेंट की तरफ से बसेस जो चलाई गई हैं, वीडा बस सर्विसेज या यूनिवर्सिटी कॉलेज की बस सर्विसेज, वो सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं। वीडा बसें जो आजकल चल रही हैं उनमें धुआं नहीं है, पहले जो चल रही थी वो इन्होंने बंद कर दी हैं साइड पे, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। आजकल जो बसें वगैरह चल रही हैं उनमें कोई धुआं वगैरह नहीं है। बकाया जो आवाम की सहूलत है, अगर उसे आवाम को महरूम किया जाएगा तो फिर आवाम के साथ ज्यादती है मेरे ख्याल में। तो बकाया स्मोक के अनासिर तो कुछ और हम वो देखने चाहिए। अगर हम अपनी जितनी जंगलात हैं उनको ख़त्म करके वहाँ डिफेंस वगैरह सिटी वगैरह बना दी जाए तो उसके बाद असर तो पड़ना है ना माहौल में, आलूदगी तो बढ़ती जाएगी। यानी कि आप ये कहते हैं कि दरख्त लगाए जाएं और ये जितनी कॉलोनियाँ बन रही हैं इन पे रोक लगाई जाए। हाँ जी, अब वहाँ ये कि गवर्नमेंट कहती है हम वहाँ से टैक्स वगैरह लेके उनको पास वगैरह करके वहाँ मंजूरी देते हैं कॉलोनी की, और वहाँ से वो दरख्त वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। अब शहर में तो दरख्त नहीं लग सकते ना, शहर में तो वैसे गुंजानाबाद इलाका है, यहाँ कहाँ दरख्त लगाएं। आस पास जो हैं वहाँ पे लगे हुए हैं दरख्त, वो काम कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे ही सिस्टम चलता जा रहा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बस मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद रहे और इसी तरह सिलसिला चलता रहे। बात सही कर रहे हैं जी आप, पाकिस्तान जिंदाबाद रहे। ये जी आपको हमने बताया कि सबसे ज़्यादा शहर के अंदर जो है वो बसेस, ट्रैक्टर ट्रालियाँ, और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरे जो अनासर हैं जिनमें वीडा बस सर्विस सबसे ज़्यादा जो है वो धुआं फैला रही है, और इंतज़ामिया और हुकूमत जो है वो स्कूलों कॉलेजों पर पाबंदियाँ लगा रही है, लॉकडाउन पर पाबंदियाँ लगा रही है, जबकि वो हल नहीं। हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप उन अनासर के ख़िलाफ़ मयसर कार्रवाई करें जो कि स्मोक पैदा कर रहे हैं, जो कि स्मोक पैदा करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें फैक्ट्रियाँ हैं, भट्टे हैं, ख़ास तौर पे वीडा बस सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज जो हैं हुकूमत की तरफ से दी गई थी और हुकूमत अब इनमें खुद जो है वो काम नहीं कर रही और उनकी मेंटेनेंस नहीं कर रही, जिसके बायस हम ये देख रहे हैं कि शहर औलिया में जहर आलूद फ़िज़ा जो है वो चल रही है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।